are you? I hope you all are fine and welcome to Mishra Online Classes. Today we are going to discuss about the second question bank of economics based on third and fourth chapter. बच्चों आपको पता है कि सेशन 2020 और 21 के लिए हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। मतलब कि आपको जो एग्ज़ाम में 85 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उस सिलेक्टेड 70% सिलेबस से पूछे जाएंगे और जो डिलीटेड 30% सिलेबस है इसका मतलब ये नहीं कि उसे नहीं पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है। जो आपको 15 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट दी जाती है वो उसी 30% सिलेबस में से दी जाएगी। और ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें जो थर्ड चैप्टर है वो उसी 30% डिलीटेड सिलेबस में से है। फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो हैं वो इसी टॉपिक से हैं। सो लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इंक्लूड? मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या शामिल है? आंसर, करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। करेंसी, कागजी नोट तथा सिक्के। क्वेश्चन नंबर 3, what is the currency made of metals like gold, silver, iron, copper, etc. सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं? आंसर, मेटल करेंसी, धातु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 4, what difficulties has currency overcome? मुद्रा ने कौन सी कठिनाइयों को दूर किया है? आंसर, currency has overcome the difficulties of barter. मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया है। क्वेश्चन नंबर 5, what is the major source of income of banks? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर, the major source of income of banks is to accept deposits and give loans to people. बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत जमा स्वीकार करना तथा लोगों को ऋण देना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फॉर्मल लोन्स फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स? ग्रामीण परिवारों के लिए औपचारिक ऋण के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? आंसर, ए, रीजनल रूरल बैंक्स, बी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नंबर 1, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नंबर 2, सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, सपोर्टिंग डेट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट कलेक्टिवली कॉल्ड? ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आंसर, टर्म्स ऑफ लोन, ऋण की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 8, What does globalization mean? वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? आंसर, globalization refers to the openness in the world economy, increasing inter-economic dependence and the spread of economic integration. वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। क्वेश्चन नंबर 9, What is the full form of WTO? WTO का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, What does liberalization mean? When was this process adopted in India? उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? भारत में यह प्रक्रिया कब अपनाई गई? आंसर, liberalization is meant to relax the restrictions that prevent the economy from moving forward. The process of liberalization in India was adopted in 1991 under the new economic policy. It eliminated unnecessary restrictions imposed by the government. उदारीकरण से अभिप्राय उन प्रतिबंधों पर ढील देना है जो कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोकती हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया नई आर्थिक नीति के अंतर्गत 1991 में अपनाई गई।
इसमें सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZ? इसे सेज भी कहा जाता है। यू कैन से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज? सेज का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? Answer, it is the industrial sector which has been provided with world-class facilities in the field of water, electricity, transport, storage, recreation, education, etc. Companies setting up their industries in this area do not have to pay any tax for 3 years. यह वह औद्योगिक क्षेत्र है जिन्हें पानी, बिजली, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस क्षेत्र में अपने उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को 3 साल कोई कर अदा नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13, Why is the World Trade Organization established? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई है? Answer, the WTO has been established only to promote trade between member countries. सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, What is a multinational company? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? Answer, a multinational company is a company that controls or owns production in more than one country. बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? आंसर, फॉरेन ट्रेड इज द ट्रेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। 2 अथवा 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, What type of economy is Indian economy? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आंसर, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, When was the World Trade Organization established? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर, in 1995, वर्ष 1995 में। क्वेश्चन नंबर 18, What is the combination of domestic and world economy? घरेलू और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? आंसर, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 19, What is an investment? निवेश किसे कहते हैं? आंसर, the money spent in the purchase of land, buildings, machines and other equipment is called investment. भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? विदेशी निवेश किसे कहते हैं? आंसर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन बैंक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और साथ ही साथ आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। और बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं इनको आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ये क्वेश्चंस अभी सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही आपको हेल्पफुल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस करते हैं या फिर कोई टेस्ट फाइट करते हैं, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो इन्हें याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा और कल नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।